माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे, फिर भी इन लोगों ने उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांतिपूर्व को भंग किया है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आज जो बवाल हुआ उसके बारे में अपडेट हम लेकर के आपके सामने आए हैं। और जैसे जैसे जो है तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तस्वीर जो है और भी ज़्यादा दुखदाई दिखाई दे रही है। अब आपको बता दें, सबसे पहले बता दें कि बलौदाबाजार में आज हुआ क्या। बलौदाबाजार में आज जो है सतनामी समाज के लोगों ने गिरौदपुरी धाम में जैत खम्भ, जो कि बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है सतनामी समाज का, उसमें 15 मई को जो तोड़फोड़ की गई थी या जो नुकसान पहुंचाया गया था उसके विरोध में और उसके दोषियों को पकड़ने की मांग को लेकर के आज सतनामी समाज ने वहां पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जो कि दशहरा मैदान जो बलौदाबाजार ज़िले में आता है वहीं प्रदर्शन चल रहा था। इसके बाद जो है सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट भवन की ओर निकले। इस दौरान पुलिस ने तमाम तरह के इंतजाम किए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ के सामने प्रशासन और पुलिस के जो इंतजाम थे वो नाकाफ़ी नज़र आए और बवाल जो है बहुत उग्र रूप में सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए और जो है कलेक्ट्रेट में आग लगा दी। उस आग का नतीजा ये हुआ कि बताया जा रहा है कि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज इस आगजनी में खाक हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऑफिस में भी आगजनी की गई। इसके आसपास कलेक्ट्रेट में जो दफ्तर होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। कलेक्ट्रेट भवन की जो दीवारें हैं जिनके ऊपर कांच लगा हुआ था और फाइबर से जो डेकोरेशन किया गया था वो भी पूरा जल करके नष्ट हो गया है। अब आपको बताते हैं कि उसके बाद हुआ क्या। सबसे पहले बताते हैं कि प्रशासन ने क्या किया और वहाँ से भीड़ छटने के बाद, मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा जब आंदोलनकारियों को वहाँ से हटाया गया उसके बाद का बीभत्स चेहरा क्या है। सबसे पहले बताते हैं कि प्रशासन और शासन ने क्या किया है। जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको लेकर के बड़ी गंभीरता दिखाई है और इसको लेकर के एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के जो राजधानी रायपुर है उसके आईजी, चूँकि आईजी रेंज में ही बलौदाबाजार आता है, वहाँ के आईजी को और बिलासपुर के आईजी को मौके पर भेजा गया है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है और जो गृह मंत्री हैं उनको भी इस मामले में एक्टिव रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले के दोषियों पर गंभीर और बड़ी कार्रवाई करने के भी संकेत दिए हैं। इसके अलावा अब बताते हैं आपको कि मौके पर भीड़ छटने के बाद बलौदाबाजार में दृश्य क्या नज़र आया। आपको बता देते हैं कि जैसी चर्चा है उसके हिसाब से 200 से ज़्यादा कारें और बाइकों को आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, यानी वो खाक में बदल गई हैं। इनमें बहुत सारी गाड़ियां कर्मचारियों की थी, बहुत सारी गाड़ियां पुलिस प्रशासन के लोगों की थी, जवानों की थी और इसके अलावा बड़ी संख्या में अधिकारियों की और वहाँ कलेक्ट्रेट में किसी काम से आए आम जनता के लोगों की भी गाड़ियों को भी बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। अभी अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कुछ दुकानों में भी आगजनी की गई है और इस पूरे बवाल के बाद पुलिस की शक्ति पूरे बलौदाबाजार ज़िले में दिखाई दे रही है। बलौदाबाजार शहर में कर्फ्यू की स्थिति है, हर चौराहे पर पुलिस की तमाम भयंकर भीड़ देखी जा रही है और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त अभी फ़िलहाल नहीं है। इस पूरे मामले के बाद जो है बहुत सारा बवाल आने वाले समय में ना हो, इसको लेकर के भी प्रशासन जो है अब तैयारी में जुट गया है। पुलिस और प्रशासन के अफसर भी अब एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं इतने बड़े बवाल के बाद। इस पूरे मामले में बलौदाबाजार के एसपी क्या कह रहे हैं आप भी सुन लीजिए। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है वो आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके
कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे इनकी मांग क्या थी और किस तरीके का विरोध ये लोग कर रहे थे, क्या इनकी प्रोटेस्ट है? ये जो है एक उनके ऊपर, समाज के ऊपर की अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो लोग सभी एकत्रित हुए थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। फिर भी इन लोगों ने वो उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांति को भंग किया है। क्या पुलिस विभाग के द्वारा जो खुफिया तंत्र है वो भी फेलियर माना जाएगा ये किस तरह से प्रदर्शन? ये जो प्लानिंग थी ये कोई एक दिन अभी मुझे जांच कर लेने दीजिए, फिर आगे बात करूँगा। आगे और भी इस बारे में अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए तीरंदाज से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।